प्यारे बच्चों, हम जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर डियर स्टूडेंट्स दो या दो से ज्यादा लेंसेज हैं और उनको हमने कॉन्टैक्ट में रखा है, यानी चिपका के रखा है एक दूसरे के साथ, तो उनका उस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पावर होगा वो क्या होगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी दो लेंस का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो सपोज हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक लेंस ये हो गई और एक दूसरी लेंस ये हो गई है। ठीक है, दोनों थिन लेंसेज हैं और ये कांटेक्ट में आपस में। ठीक है, तो मान लो ये जो लेंस है इसका पावर P1 है और ये जो लेंस है इसका पावर क्या है, P2। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा डियर? तो ध्यान रहे कि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन is given by P is equal to P1 plus P2। डियर स्टूडेंट्स, अगर दो लेंसेज हैं P1 प्लस P2, तीन होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3, चार होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, n नंबर ऑफ लेंसेज होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 प्लस Pn तक जाएगा। तो जितने भी लेंसेज यहाँ लगा दो, सबके पावर को ऐड कर देना है, डायरेक्टली ऐड कर देना है डियर स्टूडेंट्स। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर यहाँ पर साथ में एक कॉन्केव लेंस लगा दिया मैंने, तो कॉन्केव लेंस का जो पावर होगा वो पावर आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा यहाँ पे, और कॉन्केव का पावर नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। और फिर सबको ऐड कर देंगे, वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होके एक नेट वैल्यू निकल के आएगी, वही हमारा इक्विवेलेंट पावर होगा। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट पावर है वो फिर निकल के वहां पे मिल जाएगा आपको। पावर के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। अगर इसको फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/f। अब ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ के टर्म्स में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वेर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, f is the focal length of the combination, P is the power of the combination। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसका एक स्पेशल केस भी है कि क्या हो अगर ये लेंसेज आपस में कांटेक्ट में ना हो। यानी अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स एक लेंस इस तरह से लिया हमने, ठीक है, और एक लेंस ऐसा लिया, और ये दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं है। मान लो इनके बीच की जो दूरी है वो सपोज d है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स पावर का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन हो जाता है P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। ये D क्या है, ये इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी को D बोल रहे हैं, माइनस D इंटू P1 इंटू P2। तो ये पावर के टर्म्स में इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर यही फॉर्मूला हमें फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना है तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/f इज नथिंग बट 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। तो ये इंडिविजुअल फोकल लेंथ के टर्म्स में ये फॉर्मूला है और ये पावर के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है। तो व्हेन द लेंसेज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, प्रोवाइडेड कि यहाँ जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। मतलब ये जो भी रेज आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो फिर ये एक बार तो यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, फिर एक बार और यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, और वो अल्टीमेटली वहां जाके मीट करेंगी ये रेज डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो अगला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये बहुत ही क्रिटिकल फॉर्मूला है और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है जो हम सीखेंगे,
आइए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी लेंस बनाने वाले इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कहता है कि भाई 1/f इज नथिंग बट म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, ठीक है, इंटू 1/r1 -1/r2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूला में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इस फॉर्मूला में f जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, f इज रिप्रेजेंटिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये म्यू एल क्या है? म्यू एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। ये म्यू एम क्या है? म्यू एम जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium in which the lens is, in which the lens is kept। जिस मीडियम में लेंस को रखा गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू एम। म्यू एल यानी म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, म्यू लेंस म्यू मीडियम, ठीक है। अब ये R1 R2 आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 जो है वो पहले वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और R2 जो है वो दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये वैल्यूज जो है R1 R2 की साइन के साथ पुटअप करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये वैल्यूज तो हम जो है वो पुट कर देंगे एज इट इज, और ये R1 R2 जो है ये साइन के साथ पुटअप करना है। तो F क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है डियर स्टूडेंट्स? किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे कॉनकेव मिरर वगैरह, तो कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, मिरर का भी जो स्फेरिकल मिरर का जो हमने केस देखा था, तो स्फेरिकल मिरर के केस में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वहां पर जो फोकल लेंथ था वो किस पर डिपेंड कर रहा था? r/2। यानी किसी स्फेरिकल मिरर के लिए जो उसका फोकल लेंथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। उसका फोकल लेंथ सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो सिंगल कर्व सरफेस के लिए जो फोकल लेंथ था वो फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ निकाले थे, उधर वाला f1 इधर वाला f2, तो वहां पर जो फोकल लेंथ था, मान लो f1 था, वो क्या था? μ1 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। इस तरह से हमने निकाला था, आपको याद होगा, आप नोट्स पढ़ता के देख भी सकते हैं। तो सिंगल कर्व सरफेस का जो फोकल लेंथ था वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा था? μ1 मतलब जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 जहां को जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे इसका फोकल लेंथ डिपेंड कर रहा था। और यहां पर किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है, किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो बेसिकली चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिरर का बस एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा था, सिंगल कर्व सरफेस का तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा था, और ये जो लेंस का फोकल लेंथ है वो बेसिकली चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। और वो चार चीजें क्या क्या हैं? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन चार चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। यानी पता ये चला कि अलग अलग मीडियम में लेंस को मान लो हवा में रखा तो उसका फोकल लेंथ अलग होगा। लेंस को अगर मैंने ऑयल के अंदर में रखा, किसी ऑयल के अंदर में रखा, तो फिर उसका फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, एंड सो ऑन। यानी लेंस को अलग अलग मीडियम में डुबा दोगे तो उसका फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगा। इसको भी तुम अलग अलग मीडियम में डुबा दोगे, इसका भी फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसको तुम कहीं भी डुबा दो, उसके फोकल लेंथ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वही बात है डियर। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर हम इससे कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे तो आपको ये बात और क्लियर होगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
अब जनरली अगर मीडियम एयर हो, अगर लेंस को हमने एयर में रखा हुआ है, तो फिर वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इफ मीडियम इज एयर, इफ मीडियम इज एयर, तो उस केस में म्यू एम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम और चर्चा करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां तक कॉपी कर लें। तो बच्चों अभी अभी जो हमने लेंस फॉर्मूला देखा, इफ मीडियम इज एयर, तो वहां पे 1/f क्या था, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये म्यू जो लिखा है ये म्यू ऑफ लेंस है, अपॉन म्यू ऑफ मीडियम जो कि 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके मान लो हमें किसी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, तो हम बात कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले रहे हैं फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स बोलो या बाई कॉन्वेक्स बोलो, बात एक ही डिस्टेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों सेम है ना। यानी कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, तो अभी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम बोल रहे हैं R1 और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, R2। तो अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस, तो ये जो R1 है ये नेगेटिव होगा, सॉरी R1 जो है ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्फीयर उधर बनेगा, R1 का स्फीयर उधर बन रहा है, तो इंसिडेंट लाइट अगर इधर से आ रही है तो R1 जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर R2 जो है, R2 क्योंकि R2 वाले का स्फीयर इधर बन रहा है, तो R2 जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि R2 जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका भी मैग्नीट्यूड R है और डिस्टेंस इसका भी मैग्नीट्यूड R है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसका अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बस इस फॉर्मूला में हमें वैल्यूज पुट करना है। तो हम लिखेंगे 1/f इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। R1 क्या है, R1 प्लस R है, तो 1/r माइनस 1/r2। R2 क्या है, R2 जो है वो माइनस R होगा, तो ये माइनस R रख दो यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/r प्लस 1/r इज 2 टाइम्स 1/r, यानी ये 2/r हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/f इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो तो वो हो जाएगा R/2 इंटू म्यू माइनस 1। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ आ गया R/2 इंटू म्यू माइनस 1। ये आ गया फोकल लेंथ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों अब यहां पर अगर मैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लूं तब उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं कि उसका फोकल लेंथ क्या आएगा। तो अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से ले रहा हूं, इधर वाला सरफेस मान लो प्लेन है और ये वाला सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। तो जो सरफेस प्लेन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है वो इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। R2 जो है उसको R बोल दो। ठीक है, अच्छा R2 क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका स्फीयर किधर बनना है,
स्फीयर तो इधर बनेगा, तो ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, तो हम उसके ऑपोजिट आना पड़ेगा हमें, इसीलिए R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इन चीजों को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो 1/f इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, R2 क्या होगा, माइनस R। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो और ये 1/∞, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 1/r यानी सिंपली 1/r, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। अब इसको अल्टी पल्टी कर दो डियर स्टूडेंट्स, इसको अल्टी पल्टी करके क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा f इज नथिंग बट r/μ-1। ये आ गई हमारे f की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो ये तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था जिसको हमने इस तरह से रखा था और इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही थी, तो ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, इस तरह से आ रही है। ठीक है, क्या हो अगर हम इस लेंस को ऐसा पलटा के रख दें, मतलब ये ऐसा था, हम इसको ऐसा कर दें, तो क्या होगा, और देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स का ही केस ए था, अब मैं प्लेनो कॉन्वेक्स का ही केस बी बता रहा हूं। तो केस बी में हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कि हम लेंस को इस तरह से रख रहे हैं, ये इसका प्लेन सरफेस हो गया और ये इसका कर्व सरफेस हो गया, तो अभी ये R1 हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड मैं R बोल रहा हूं, और ये हमारा R2 हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अच्छा, ये जो R1 है इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर से इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका स्फीयर तो ऐसा बनेगा, तो पॉजिटिव होगा वो अलोंग द इंसिडेंट लाइट। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1/f इज नथिंग बट म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, अल्टी पल्टी कर दो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/μ-1। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कि इसका फोकल लेंथ और उसका फोकल लेंथ, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स का केस ए देख लो या बी देख लो, दोनों केस में देखो फोकल लेंथ क्या आ रहा है, ये दोनों केस में फोकल लेंथ सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लेंस को तुम ऐसा रखो या इसको पलटा के वैसा रख दो, उसके फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यहाँ पे भी रेज आके कन्वर्ज ही होंगी और वहां पे भी रेज आके कन्वर्ज ही होंगी, और उतने ही फिक्स्ड दूरी पर ही कन्वर्ज होंगी, जितने दूरी पर यहाँ पर से कन्वर्ज होंगी उतनी ही दूरी पे वहां पे भी कन्वर्ज होंगी, क्योंकि दोनों का फोकल लेंथ सेम निकल के आ रहा है। समझ आ रही है बात। और यहाँ पे एक और बहुत क्रिटिकल बात मैं आपको बता दूं कि जो इसका फोकल लेंथ, ये देखिए आप, इसका फोकल लेंथ आपको दिख रहा है, वो इसके फोकल लेंथ का ट्वाइस है। इसका मतलब ये किसका फोकल लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, इक्वी कॉन्वेक्स का। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो इस वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है, अगर सपोज ये फोकल लेंथ f है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स f, और इसका भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स f। क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ना डिस्टेंस, अगर मैं इस वाले फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो इसको मैं इंटू 2 कर दूं, तो ये क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या ये आ जाएगा, ये या ये, यानी इस वाले लेंस का फोकल लेंथ को 2 टाइम्स करोगे तो ये वाला इसका फोकल लेंथ मिलेगा, यानी इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो इसका फोकल लेंथ मिलेगा, यानी इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फोकल लेंथ का डबल हो जाना यानी पावर का आधा हो जाना, बिकॉज पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो अगर इसका फोकल लेंथ f है, अच्छा अगर इसका पावर p, ठीक है, तो इसका पावर क्या होगा, देखो फोकल लेंथ डबल हुआ तो पावर आधा हो जाएगा, यानी इसका पावर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कहां लिखूं मैं, यहां लिखता हूं, पावर हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा, इसका पावर भी हो जाएगा p/2, पावर आधा, फोकल लेंथ डबल, फोकल लेंथ डबल,
पावर आधा। यानी कि अगर डायग्रामेटिकली मैं कोशिश करूं आपको समझाने की, तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बूम, और ये हुआ बूम, ठीक, ये इसका फोकल लेंथ हो गया, ये आप देख सकते हैं। और वही अगर मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लूं, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये पैरेलल रहेगी, बूम, देख रहे हैं आप, हाँ जी। तो इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, 2f हो गया। यानी कि कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा उसकी है और इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी कम है। इसीलिए तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पावर अगर p है तो इसका पावर क्या हो जा रहा है, p/2, आधा हो जा रहा है पावर, कन्वर्जिंग एबिलिटी आधी हो जा रही है। और उससे भी अगर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं मैं, तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेंस की जो थिकनेस होती है वो बताती है कि पावर ज्यादा है या कम है। थिकनेस ज्यादा तो पावर ज्यादा, थिकनेस कम तो पावर कम। अब आप देखिए, इसका आधा कर दो, काट दो, तो आधा करोगे तो ये मिलेगा। यानी इसका पावर अगर p है तो इसका पावर p/2 हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस आधी हो गई, थिकनेस आधी हो गई तो पावर आधा हो गया। मतलब एक बस समझने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ चीज, ठीक है। तो भाई इसको काट के ये बना लिया हमने, तो भाई काट दिया तो इसको आधा कर दिया ना थिकनेस को, तो पावर भी आधा हो गया। पावर डिपेंड्स ऑन थिकनेस। तो आपको जैसे समझना है आप समझ लो डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा आपको डिराइव करके भी दिखा दिया मैंने, और आपको शॉर्टकट में भी आपको समझा दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारे राज पता चले होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स की, ये जितने भी फोकल लेंथ है सब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये आर का मैग्नीट्यूड आपको रखना है। साइन हम पहले ही रख चुके हैं, देखो साइन हम पहले ही रख चुके हैं, साइन हम पहले ही रख चुके हैं। तो अब ये जो फाइनली फॉर्मूला में जो आर आया है, यहाँ पे सिर्फ आर का मैग्नीट्यूड रखना है। और यहाँ म्यू, जनरली ग्लास के लिए म्यू क्या होता है, 1.5 होता है, तो ये बड़ा माइनस छोटा, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आने वाला है इसको सॉल्व करके। यानी फोकल लेंथ इन सभी केसेस में, जो 3 फॉर्मूला निकाला है, 1, 2 और 3, इन सभी केसेस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आने वाले हैं। पॉजिटिव मतलब कि उस तरफ ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में। यानी ये सभी कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, सारे कन्वर्जिंग लेंस है। अब ये तो सारा मैंने आपको कॉन्वेक्स का निकाल के दिखाया है। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कॉनकेव का, और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नेगेटिव साइन आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। पर पहले मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे कॉपी कर लें, फिर हम कॉनकेव लेंस की भी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने देखा कि अगर हम एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं सच दैट इसका पावर p है और फोकल लेंथ f है, और इसको अगर हम बीच से काट दें, इस तरह से इसको बीच से अगर हमने काट दिया डियर स्टूडेंट्स, तो इसका कोई भी एक पार्ट अगर हम लें, तो इसका इधर वाला पार्ट ये होगा, लेफ्ट वाला पार्ट, और राइट वाला पार्ट ये होगा। तो हमने देखा कि भाई इसका जो फोकल लेंथ है, मतलब इसकी पावर जो है हाफ हो जाएगी। यानी इसका पावर जो है वो p/2 हो जाएगा, इसका पावर भी p/2 हो जाएगा, और फोकल लेंथ डबल हो जा रही है। यानी इसका जो फोकल लेंथ है वो 2f हो जाएगा और इसका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा। ये अभी अभी आपको प्रूव करके सारी बातें बताई मैंने। तो भाई काटा तो ऐसा हो गया, इसको इस तरह से काटा तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो फिर क्या होगा, वापस से यही बन जाएगा। मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। देखो अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। थिन लेंसेज को जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो उस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या बनता है वो हमने देखा, P = P1 + P2। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, उस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, इन दोनों के पावर को ऐड कर दो, तो P = P1 + P2। तो इसका पावर प्लस इसका पावर दोनों ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, p/2 + p/2 गिव्स यू व्हाट, P। तो इनको ऐड किया तो वापस से पावर P हो जाएगा, पावर P हो गया तो फोकल लेंथ f हो जाएगा। यानी अभी इनका 2f है, जोड़ दोगे तो फोकल लेंथ f बन जाएगा, जोड़ दोगे तो पावर P बन जाएगा। आपको फोकल लेंथ के टर्म्स में बता देता हूं मैं कि अगर मान लो, देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि 1/f इज नथिंग बट 1/f1 + 1/f2, ठीक। इसका मतलब ये है कि भाई 1/f जो है ना वो क्या होगा, f1 + f2 अपॉन f1 × f2, और अल्टीपल्टी करोगे तो f क्या होगा, f1 × f2 अपॉन f1 + f2। यही बात है ना। तो अब इनको कंबाइन करेंगे अगर हम इन दोनों को, तो क्या होगा, f = f1 × f2, f1 × f2 अपॉन f1 + f2, इतना हो जाएगा f1 + f2। अब देखो ये f कैंसिल हो गया और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो f क्या आ गया, f के बराबर आ गया। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f के बराबर आ गया, यानी इन दोनों को कंबाइन कर देने के बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, वापस से f हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो ऐसा बन जाएगा और इनको जोड़ोगे तो वापस से ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे लगे हाथ में आपको एक बात और बता दूं कि डियर फ्रेंड्स,
कि अगर मान लो, जैसे ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था आपको ये सब चीजें, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अब जो है ये लेंस मैं ऐसा लूं, या नहीं तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं ना इसको इस तरह से ले लूं, ये ऐसा ले लूं और ये ऐसा ले लूं। ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको काट के ना इसके दोनों पीसेस को इस तरह से रखा है। तो इसका जो पावर है वो क्या है, p/2 है, इसका भी p/2 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वापस यही बन जाएगा। इसका फोकल लेंथ 2f, इसका फोकल लेंथ 2f। अब इनको ऐसा रखो, या डियर स्टूडेंट्स इनको ऐसा रखो। डायग्राम बहुत परफेक्ट नहीं बन रही, लेकिन आप समझ रहे होंगे। ये भी वही केस है, सेम केस, सेम टू सेम। या नहीं तो डियर स्टूडेंट्स इनको इस तरह से रख लो, इस तरह से रख लो, ये सब सेम टू सेम है। यहां भी पावर p/2 p/2, यहां भी पावर p/2 p/2। इनको ऐड करो p बन जाएगा, इनको ऐड करो p बन जाएगा, इनको ऐड करो p बन जाएगा। यहां भी फोकल लेंथ 2f, यहां भी 2f, यहां भी 2f। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो this entire combination is equivalent to this entire combination is equivalent to this, and this entire combination is also equivalent to this। इसका भी पावर p है, इसका भी टोटल पावर p है, और फोकल लेंथ f है। तो इन सब का भी टोटल पावर p है, फोकल लेंथ f है। ये सब जो कॉम्बिनेशन है सारे इक्विवेलेंट है, आप कैसे भी रख लो, ये ओवरऑल पावर और ओवरऑल फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस विल बिहेव एज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ये तो तब की बात हो गई जब लेंस को इस तरह से काटा है, लेकिन क्या हो अगर लेंस को हम ऐसा काट दें, ठीक है, तब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो अगर सपोज डियर स्टूडेंट्स ये हमारी लेंस है और लेंस को हमने इस तरह से काट दिया, ठीक है, तो इसके दो पीसेस बनेंगे, एक ये ऊपर वाला पीस और ये एक नीचे वाला पीस। अब आप देखिए क्या R1 और R2 में कोई बदलाव आया है? जो R1 R2 पहले था रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी तो उतना ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके फोकल लेंथ और पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर इसका पावर p और फोकल लेंथ f है, तो इसका भी पावर p और फोकल लेंथ f होगा, इसका भी पावर p और फोकल लेंथ f होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा व्हाटसएवर। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, इंटेंसिटी घट जाएगी। अभी इस ये लेंस का देखो एपर्चर ज्यादा है, तो यहाँ से जो लाइट आएगी, जो इमेज बनाएगी, उस इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर लाइट को मैं सिर्फ इतने पार्ट से गुजारूं, सिर्फ इतने पार्ट से अगर लाइट पास हो, तो वो जो इमेज बनाएगा वो लेंस, ये लेंस का जो टुकड़ा है, ये जो इमेज बनाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये लेंस का टुकड़ा जो इमेज बनाएगा अकेला अकेला, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये जो अकेला बनाएगा उसकी भी इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी बस इंटेंसिटी में फर्क आएगा, वरना पावर और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये लेंस लूं और इसमें ये टुकड़ा इस तरह से जोड़ दूं, ठीक है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा? तो अभी हमने देखा कि भाई इसका पावर क्या है, p है, तो इसका पावर p फोकल लेंथ f, इसका भी पावर p फोकल लेंथ f। अब इस पूरे कॉम्बो का क्या होगा मामला? अब इस पूरे कॉम्बो का जो पावर होगा वो p प्लस p 2p, पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, पावर 2p हो जाएगा, फोकल लेंथ आधा हो जाएगा, पावर डबल, फोकल लेंथ आधा। पूरे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, यानी पावर बढ़ गया, कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ गई। जाहिर सी बात है दो लेंस मिलकर कन्वर्ज कर रहे हैं, मतलब एक बार लाइट यहाँ कन्वर्ज होगी, तो मान लो अगर लाइट ऐसे आ रही है तो एक बार वो यहाँ कन्वर्ज होगी, फिर एक बार और यहाँ कन्वर्ज होगी, तो डबल कन्वर्जिंग होगी वहां पे, और ओवरऑल जो है वो कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगा और पावर डबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यही अगर मैं लेंसेज को इस तरह से लगा दूं कि यही डिस्टेंस, अगर मान लो मैं एक लेंस ऐसा लगा दूं और दूसरा लेंस जो है वो मैं ऐसा लगा दूं, तब क्या होगा? तब इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा 0 और फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनाइट। जब पावर 0 होता है तो फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब ये देखो, ये हो क्या रहा है, ये देखो ऊपर वाला जो लेंस है वो लाइट को ना कन्वर्ज करता है, मतलब ऐसा नीचे की तरफ बेंड करवाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो लाइट को ऊपर की तरफ बेंड करवाता है। अब यहाँ तो दोनों टुकड़े ऐसे ऊपर में, तो दोनों ने नीचे की तरफ बेंड करवाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे अगर इस तरह से आ रही है तो ये वाला उसको बेंड करवाएगा नीचे, पर ये वाला उतने से ही ऊपर बेंड करवा देगा उसको, ये उतने से ही ऊपर बेंड करवा देगा, और लाइट अल्टीमेटली जब बाहर निकलेगी तो वो इस तरह से स्ट्रेट चली जाएगी। तो अगर वो स्ट्रेट आई थी
तो ये जितने से नीचे बेंड करवाएगा ये उतने से ही ऊपर बेंड करवाएगा और अल्टीमेटली लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी। यानी कि पावर जीरो का मतलब है कि ना ही उसमें कोई कन्वर्जिंग एबिलिटी बची, ना ही कोई डाइवर्जिंग एबिलिटी बची। यानी रेस जो पैरेलल आएंगी वो पैरेलल ही चली जाएंगी, ना वो कन्वर्ज कर पाएंगी ना वो डाइवर्ज कर पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का पावर जीरो, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और इस वाले पूरे कॉम्बिनेशन का पावर डबल और फोकल लेंथ आधा हो जाएगा। और ये इंडिविजुअल तो आपने देख लिया पावर पी, वो पावर और फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसको जब हमने काटा तो इसका हमने देख लिया भाई पावर आधा और फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी कटिंग शटिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं काट के और काट दूं, मतलब कि मान लो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने कोई लेंस लिया है, ठीक है, और ये लेंस लेके मैंने इस लेंस को ऐसा काटा और ऐसा भी काट दिया। अब ये जो टुकड़ा बचा, इस टुकड़े का पावर और फोकल लेंथ क्या होगा? मान लो पूरे कंप्लीट लेंस का जो पावर और फोकल लेंथ है वो पी और एफ है, तो उस टुकड़े का पावर और फोकल लेंथ क्या होगा? क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं? तो देखिए, अगर हम पावर की बात करें तो उसकी थिकनेस आधी हो गई है, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसका पावर जैसे कि यहाँ पे, सॉरी, पावर जो है वो आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था पावर आधा हो गया था, ठीक है, तो किसी भी एक टुकड़े का जो पावर है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी इसका पावर क्या हो जाएगा? इस वाले टुकड़े का पावर हो जाएगा, इस वाले टुकड़े का पावर हो जाएगा आधा, यानी p/2, और फोकल लेंथ हो जाएगा 2f। ठीक है, यानी इस कंप्लीट टुकड़े का जो मामला होता है, यानी इस कंप्लीट टुकड़े का जो मामला है, इसको काट दोगे तो इतने हिस्से का भी मामला उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लेंस को इस तरह से काटने से पावर और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा काटोगे तब पावर और फोकल लेंथ में फर्क पड़ेगा, ऐसा काटने से पावर और फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले इनिशियली मान लो हमने इसको इस तरह से काटा, तो ये जो कंप्लीट हिस्सा था, इस कंप्लीट हिस्से का पावर और फोकल लेंथ इतना हो गया। फिर ऐसे काट दिया, तो ऐसे काटने के बाद जो इतना हिस्सा बचा उसका भी पावर और फोकल लेंथ उतना ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम कॉन्केव लेंसेज की भी कुछ बात करते हैं।